गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 2 क्षितिज बुक से, जो मैंने आपको पढ़ाया था लासा की ओर। आज उसके अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने के बावजूद लेखक को के लिए रुकने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। इस जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग जो थे वो शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त होकर पड़े रहते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण उन्हें भिखमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला। लौटते समय भद्र वेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान नहीं मिल सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था? सन 1929 एवं 30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? उत्तर है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। पहला कारण था कि उसका घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था और दूसरा कारण था लेखक रास्ता भूलकर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया, उसे वहां से वापस आना पड़ा, इस वजह से वो पिछड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वह वहां जाकर ज़्यादा समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक ठहर कर इंतजार करना पड़ता। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह अकेले में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आंसर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डाडा थोड़ला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैतों के भय से भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लडकोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया। दूसरी बार तिडरी के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशानी उठानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है, तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरें मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि की कुप्रथाएं नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तक के शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक के लेखक का परिचय व चित्र छपा था। क्योंकि लेखक को बहुत सारी वहाँ पे पुस्तक मिली थी तो वो उन्हें पढ़ने में रम गया था, मतलब उनको अच्छे से पढ़ने में व्यस्त हो गया था। तो फर्स्ट वाला लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, सुमति के परिचित और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। तिब्बत के तिड़ी प्रदेश में अधिकतर गांवों में उससे जान पहचान वाले थे। वह उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में पूजनीय था। वह सबको बोध गया का गंडा देता था। लोग गंडे को पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा।
कभी कभी उसे क्रोध भी आता था, लेकिन शीघ्र शांत भी हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करना है। यह सच है कि लोग बहुधा आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय करते हैं। हम अच्छी वेशभूषा देखकर किसी को अपनाते और गंदे कपड़े देखकर उससे दूर भागते हैं। हमारे विचार से पहनावा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते, किंतु वे उच्च चरित्र के व्यक्ति होते तथा सम्मानीय होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर में किस प्रकार भिन्न है। आपको इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का जो एक चित्र है वो प्रस्तुत करना है। जैसे कि तिब्बत पहाड़ी देश है, यह समुद्र तट से 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके ऊंचे ऊंचे निर्जन पहाड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने बीहड़ है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं होती है। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। हमारा शहर राज्य मैदानी भाग है। यहाँ आबादी अधिक है, सुख सुविधाओं के साधन भी बहुतायत में खड़े। अतः हमारा राज्य शहर मैदानी भाग में यहाँ आबादी अधिक है, सुख सुविधाओं के साधन बहुतायत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभव को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब आपने अगर कोई भी यात्रा करी हो या अपने मम्मी पापा के साथ आप कहीं भी यात्रा करने गए हो तो वहाँ का वृत्तांत आपको अपनी भाषा में लिखना है कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, किस तरह का रास्ता था, आपको वहाँ पे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपको उन रास्ते में कुछ अजीबोगरीब क्या चीज़ें दिखाई दी, उन सब का आपको इसमें चित्रण प्रस्तुत करना है। आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपके इस पाठ्य में कौन कौन सी विधाएं है, प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों से अलग है। जैसे दो बेलों की कथा, लासा की ओर, सांवले सपनों की याद, ये सारी यात्रा वृत्तांत एक तरह का। किसी भी 13 क्वेश्चन किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गाँव में थे, पो फटने वाली थी, हम गाँव में थे, तारों की छाँव रहते थे, हम गाँव पहुँच गए। नीचे दिए गए वाक्य अलग अलग तरीके से लिखी। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उत्तर है, पता नहीं चलता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। सेकंड है, कभी अनुभव होता है कि घोड़ा आगे जा रहा है तो कभी लगता है कि वो पीछे जा रहा है। क्वेश्चन 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। जैसे खोटी, राहदारी, छड़, डाडा, गिरा, कुची कुची, थुप्पा, भरिया, कंजूर, ये सारे जो है वो आंचलिक शब्द हैं। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे, विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द से छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। इस पाठ में प्रयोग किए गए निम्न विशेषण शब्द इस प्रकार है। जैसे मुख्य, व्यापारी, खोजी, चीनी, परित्यक्त, बिल्कुल, टोटीदार, गरीब, विकट, ऊंची, सर्वोच्च, थोड़ी, गर्मा गर्म, पतली पतली, कड़ी, छोटे बड़े, भद्र आदि, यह सब शब्द जो है वो है इसमें से छांट कर इसमें बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। अपना एक जो भी आपने अपने परिचित या अपने फैमिली मेम्बर के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में कोई यात्रा करी हो तो आप उसका एक यात्रा वृत्तांत आपको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो भी आपको उस यात्रा के दौरान जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, सब कुछ उसके अंदर आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू।